एक शख्स अपने रिश्तेदारी में एक शादी के प्रोग्राम में सम्मिलित होने जाता है। जब वह शख्स वहां पहुंचता है शादी में, तब उसको एक महिला मिलती है और उस महिला को देखने के बाद वो अपना सुध बुध खो बैठता है, अपना होशो हवास खो बैठता है और मन ही मन उस महिला को चाहने लगता है। वो मन ही मन ये चाहता है कि काश उस महिला से बात हो जाए, काश वो मेरी दोस्त बन जाए। और होता भी ऐसा है। वो महिला भी जब इस शख्स को देखती है तो उससे भी उसको मन में भी यही भाव उमड़ते हैं कि काश इस शख्स से मेरी बात हो जाए। जब लंबे समय तक इन दोनों के बीच में बातचीत होती है तो इन दोनों को भी नहीं मालूम पड़ता कि एक दूसरे से कब प्यार करने लगे, कब उनका प्यार परवान चढ़ने लगे। अब स्थिति ये हो चुकी थी कि इन दोनों को अपने एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे के बिना इनको अभी दिन नहीं कट रहा था। जब इन दोनों के बीच में ये स्थिति पैदा हो गई थी तो इनके परिवार के लोगों को भी भनक लग चुकी थी कि ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं खोए हुए रहते हैं। जब ये खोए हुए का कारण पता लगाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब ये बात घर में मालूम पड़ती है, अपने घर परिवार में मालूम पड़ती है, तो आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाते हैं। क्योंकि दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके लिए उनका शादीशुदा जीवन था वो नरक बनता जा रहा था, बदतर से बदतर बनता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा होता है, अचानक मालूम पड़ता कि इन दोनों की मृत्यु हो गई है। तब हर कोई ये जानकर हैरान था, परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में इन दोनों की हत्या किसने की, इन दोनों की मृत्यु कैसे हुई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल सच्ची घटना राजस्थान की है। और राजस्थान में एक जिला पड़ता है बाड़मेर, और बाड़मेर में एक छोटा सा गांव है आटी, वहाँ की सच्ची घटना। दरअसल एक शख्स जिसका नाम होता है मादाराम, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी प्रोग्राम में जाता है। जब वह वहाँ शादी प्रोग्राम में जाता है तब उसको एक महिला मिलती है वहाँ पे, जिसे वो देखने के बाद वो अपना होश होश खो बैठता है और उसको मन ही मन ये लगता है कि काश ये महिला, इस महिला से मेरी दोस्ती हो जाए या इस महिला से मैं बातचीत चालू हो जाए। तब होता भी वैसा ही है। जब वह महिला भी उस शख्स को, जो मादाराम को देखती है, तो उसके मन में भी यही भाव उमड़ते हैं और काश वो भी यही चाहती है कि काश इस शख्स से मेरी बातचीत हो जाए। तब होता भी वैसा ही है, दोनों एक दूसरे से बातचीत चालू हो जाती है। जब इन दोनों के बीच में बातचीत चालू हो जाती है तो ये शादी का प्रोग्राम था वो खत्म होने के बाद भी जब अपने अपने घर चले जाते हैं, उनके बाद भी इन दोनों की बातें चालू रहती। जब इन दोनों के बीच लंबे समय तक बातें होती है तो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। उनको खुद को भी मालूम नहीं होता कि वो एक दूसरे से कब प्यार करने लग गए। जब इन दोनों के प्यार का पता अपने अपने परिवार में चलता है तब आए दिन इन दोनों के परिवार में लड़ाई झगड़े और क्लेश होता है। क्योंकि जो मादाराम था वो दरअसल पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे थे। जो महिला थी उसका नाम था मंगी देवी, और वो भी पहले से शादीशुदा थी और वो भी 4 बच्चों की माँ थी। जब इन दोनों के बीच में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, इनके परिवार में जब रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तब मादाराम की पत्नी एक दिन अपने पीर चली जाती है। अपने दोनों बच्चों को साथ में लेके मादाराम से लड़ाई झगड़ा करने के बाद पीर चली जाती है। उधर वहां मंगी देवी अचानक एक दिन गायब हो जाती है। जब मंगी देवी गायब हो जाती है तो उसका पति पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। और साथ ही साथ मंगी देवी का पति उसको हर जगह ढूंढता है, अपने रिश्तेदारों में ढूंढता है या और आस पड़ोस में ढूंढता, और साथ ही साथ उसको ये भी मालूम था कहीं ना कहीं कि वो मंगी देवी दरअसल मादाराम से प्यार करती थी, उसके साथ मेल मिलाप था। तब मादाराम के घर पे वहां भी पूछा जाता है। मादाराम के घर पे ये मालूम पड़ता है कि मंगी देवी कहीं गायब हो गई है। तब मादाराम के परिवार के लोग भी देखते हैं कि मादाराम भी घर पे नहीं। अब इधर उधर दोनों परिवार ढूंढते रहते हैं लेकिन कहीं पे भी उनका पता नहीं चलता है। फिर 11 जनवरी 2023 को वो दोनों मिलते हैं, मादाराम और मांगी देवी। मादाराम के घर पे दोनों पहले शराब पीते हैं, फिर सोशल मीडिया पे अपने वीडियो अपलोड करते हैं, हंसी खुशी से खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद वो दोनों एक ही फांसी का फंदा लगा के एक ही फांसी पे चढ़ जाते हैं, फांसी पे झूल जाते हैं और दोनों अपने आप को खत्म कर लेते हैं। जब उनका प्यार परवान पे चढ़ा हुआ था तब ये स्थिति ये होती है कि दोनों अपने आप को मार लेते हैं, अपने आप को जीवनी नष्ट कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि इनके पीछे जो मादाराम के 2 बच्चे थे और मंगी देवी के 4 बच्चे थे, उनकी परवरिश कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। पति के होते हुए, एक पत्नी के होते हुए दोनों नाजायज रिश्ता बनाया, दूसरे से प्यार कर बैठे। और जब
प्यार उनका परवान चढ़ा तो दोनों ने आत्महत्या कर ली, और ये भी नहीं सोचा कि उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उनके बच्चों का भविष्य आगे क्या होगा। ये कहानी यहाँ तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर करना। जो एक मगाराम और मागी देवी ने जो एक नया रिश्ता कायम किया था, उसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्रम कहानी के साथ, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।